नमस्कार जी, वेलकम टू माय किचन। आज हमारी इस किचन में बनेंगे चमत्कारी वेज मोमोज। अब चमत्कारी क्यों है? देखिए, उसके 2-3 रीजंस है। पहला कि ये कम्प्लीटली हेल्दी है। अब आप उसमें बोलेंगे इसमें चमत्कार क्या है? जी, चमत्कार ये है कि जी इसके अंदर आउटर शेल जो मैदे से बनता है वो नहीं है। मैदे की जगह हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट। और हाँ, जिन लोगों को तकलीफ होती है कि भाई मोमोज को शेप करना पड़ता है, आता नहीं है, समय नहीं है, उनके लिए भी एक और चमत्कारी चीज़। जी हाँ, हमारी ये छोटी सी करची, ये यंत्र, इसकी मदद से हम मोमोज को शेप करेंगे। हुआ ना चमत्कार? मतलब हुआ नहीं, होने वाला है। इसलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल हेल्दी मोमोज बिना मैदे के पालक पत्ता मोमोज। लेट्स बिगिन। अब देखिए, जब भी हम मोमोज बनाते हैं, चाहे वेज हो या नॉन वेज, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है मोमोज की स्टफिंग और दूसरा उसकी बाहर की केसिंग। हमारे इस केस के अंदर सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसकी स्टफिंग, क्योंकि केसिंग हमें तैयार लिटरली नहीं करनी। वेज मोमोज बनाने के लिए मैंने सब्जियां तैयार कर ली हैं। पैन को गर्म करना है जी। अब जितनी भी सब्जियां हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोमोज के अंदर जाना है, तो उसको आप फाइनली चॉप करिए या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑयल इज हॉट। नाउ जी, एक एक करके सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। पहले है जी चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड अदरक। ब्राउन नहीं करना गार्लिक को, हल्का सा गर्मा गर्म तेल में डालकर हल्का स्टर करें। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज। क्योंकि ये वेजिटेरियन मोमोज है, इसलिए सब्जियों को मैं पहले से पका रहा हूँ। अदरवाइज मोमो के शेल के अंदर जब जाते हैं और फिर आप सब्जियाँ पकाते हैं तो पानी खूब सारा छोड़ते हैं, तो लिसे चिपचिपे से बनते हैं। और यहाँ पर कुकिंग जो होनी है ना, वो सारी हाई हीट पे होगी, लो हीट पे कुछ नहीं होगा। तो गैस करिए एकदम फुल और इसको घुमा दीजिए। प्याज हल्का से हमने कुक किया, उसके बाद सीधा हम इसमें डाल रहे हैं गाजर। इसी के अंदर बारीक कटी पत्ता गोभी, मशरूम। अगर आप मशरूम नहीं खाते, अवॉइड कर सकते हैं। इसके अंदर आप फूल गोभी भी डाल सकते हैं, कुतरी हुई। और अगर आप चाहें तो कोई भी पत्ता, जैसे सरसों का पत्ता है, उसका इस्तेमाल करिए। बेसिकली मनचाही सब्जी आ सकती है। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च। ये जी पनीर को यूं मैश करके इसके अंदर डाल दिया। हाई हीट पे इसे कुक करना है और सब्जियों को ना हल्की हीट ही लगानी है। हमने इसकी भाजी नहीं बनानी, राइट? इसको हल्का सा हीट लगाएंगे ताकि पक जाए, कच्चापन निकल जाए। लेकिन इस सब्जी का जो बाइट होता है, जो खाते वक्त बाइट रहता है, वो बरकरार रहना ज़रूरी है। अब देखिए, इस दौरान अगर आपको पालक पनीर मोमोज खाने हैं तो सब्ज़ी की मात्रा आधी कर दीजिए और पनीर को 3 गुना बढ़ा दीजिए, तो अपने आप वो पनीर हैवी स्टफिंग बनेगी और पालक पनीर मोमोज तैयार हो जाएंगे। अभी इसी मिक्सचर के अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई बीन्स। ना, सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करिए। 2 से 3 मिनट हाई हीट पे पकाइए इसे। अब जी इसमें जाएगा जायका। ये है सोया सॉस, चुटकी भर नमक। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, दरदरा भी डाल सकते हैं, बारीक पाउडर भी चलेगा। सोया सॉस का रंग इस पर चढ़ गया और सोया सॉस के अंदर काफ़ी फ्लेवर होता है। सोया सॉस और अगर पेपर, ये 2 चीज़ें किसी चीज़ के अंदर हो, खुद ब खुद बढ़िया टेस्ट रहती है। थोड़ा सा स्टर किया नहीं कि इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। विनेगर नहीं तो हल्का सा नींबू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के अंदर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, मिक्स देम टुगेदर। अब क्या करना है जी, हमें लेना है थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और उसमें डालेंगे ज़रा सा पानी। अच्छे से इसे घोल लेना है और इसके अंदर हम डाल देंगे। अब होता क्या है कि सब्जी को तो हम पूरा पका नहीं रहे, ठीक है? तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और जब इसे हम बाद में स्टीम करेंगे, सब्जियां बार बार अपना पानी छोड़ेंगी। तो ये ज़रा सा कॉर्नस्टार्च जो है वो क्या करता है कि इस पूरे मिक्सचर के अंदर एक बाइंडिंग लेकर आता है। तो ये जूसी रहेगी इसकी जो फिलिंग है, और पकाते वक्त या भरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट टिप। प्लस ये जो कॉर्नस्टार्च मैंने डाला ना, ये जो मोमोज बनाते हैं, डिमसम बनाते हैं, स्पेशली वेज, उसके अंदर ये ज़रा सा डालते हैं। बताते नहीं है, लेकिन ये उनकी सीक्रेट रेसिपी है जो आज आपके साथ मैंने शेयर की है। और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट टेस्ट बढ़ाने के लिए, टुवर्ड्स दी एंड, बिल्कुल एंड में ज़रा सा मक्खन। अगेन ये कोई नहीं बताता,
लेकिन डालते सब है ना। अगर आपको कंप्लीटली हेल्दी बनाना है, मक्खन नहीं भी डालेंगे, परफेक्ट है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हल्का बटर, यू नो बटर, सबको टेस्ट पसंद आता है तो वो थोड़ा सा और बेटर कर देता है। गैस ऑफ। और ये देखिए मोमोज की स्टफिंग रेडी। इसे निकालकर कंप्लीटली ठंडा करना है, इसे स्प्रेड कर देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो। अब जब तक मिक्सर ठंडा हो रहा है, हम एक पैन में पानी को उबाल लेंगे। साथ ही मैंने तैयार किया है ये बर्फ का ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, और हमारे ये धुले हुए पालक के पत्ते। अब कोशिश ये करनी है आपको कि पालक के जो पत्ते हैं, जितने बड़े पत्ते हों उतना बेटर है। साथ ही हमारी जो स्टीमर है, स्टीमर की जो ट्रे है वो तैयार कर लेंगे। तैयार क्या करना है, हल्का सा ज़रा सा यूं ऑयल का हाथ मारना है बेस पर, ताकि किसी भी सूरत में जो मोमोज हैं वो चिपके ना। प्लस आपके पास जो भी छोटी सी करछी है घर पर, थोड़ी अगर बड़ी है वो भी चलेगी, इससे थोड़ी छोटी है वो भी चलेगी, इस पर भी हल्का सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड देन यूं मल लीजिए। थोड़ा सा ऑयल लगना है और बार बार नहीं लगेगा। हर 2-3 मोमो बनाने के बाद ज़रा सा 2-3 बूंद ऑयल। अब क्या है जी, पालक के पत्ते लेने। अब मेरे पास जो पालक का बंच आया है उसमें थोड़े मीडियम साइज़ के भी हैं, थोड़े ये देखिए बड़े साइज़ के भी पत्ते हैं, दोनों से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सिंपली ये जो डंडी है इसकी स्टेम, उसे तोड़ देना है, अलग कर देना है। इसके बाद पालक का पत्ता जाएगा गर्मा गर्म पानी में। 10 सेकंड के लिए इसको इस तरीके से सोक करिए। इसके बाद ये सीधा ठंडे पानी में, ठंडा हो गया। अब इसको सूखने यहाँ डाल दीजिए। परफेक्ट। ये भी इनफैक्ट 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड बहुत है। 5 सेकंड्स इनफ। चिल्ड वाटर, ताकि उसकी कुकिंग रुक जाए। परफेक्ट। और इस पत्ते को अब हम यूं फैला लेंगे। अब देखिए ऐसा करने से क्या होता है, जैसे आप पालक का पत्ता पानी में डालते हैं वो नरम पड़ जाता है, पक जाता है, और उसके बाद जैसे ही आप उसे ठंडे पानी में डालते हैं उसकी कुकिंग रुक जाती है, उसका रंग बरकरार रहता है, उसका बाइट रहता है। ये प्रोसेस करना है। ये भी सिमिलरली बाकी के पत्ते भी ऐसे हल्का सा डुबोया, 5 तक गिनती करी, 1 2 3 4 5, निकाला जी, ठंडा किया पूरा और सुखाने चढ़ा दिया। अब देखिए इसके मोमोज कैसे बनेंगे। मैदा अगर ये होता तो उसको मोड़ तोड़ के आप शेप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पालक का पत्ता है, इसका जो स्पेशल तरीका है बहुत आसान है। ये करछी थी, करछी के अंदर जो पालक का पत्ता है उसका सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो मतलब इस वक्त जो हम देख रहे हैं पालक के पत्ते की ऊपर की साइड है, यूँ। अब देखिए इसके अंदर जाएगी हमारी ये स्टफिंग। अब स्टफिंग अच्छे से भर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। जो करछी की शेप है वही ये शेप ले लेगा। अब आपको सिर्फ इसे यूं अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, परफेक्ट। और ये था अभी पालक का बड़ा पत्ता, तो आसान था। छोटे पत्ते होंगे तो कैसे करना है अगले स्टेप में दिखाता हूं। अब हल्के हाथ से इसे प्रेस करिए ताकि पत्ता दब जाए, जो मोमोज है अपना आकार ले ले, और सिंपली हल्का सा आप इसे यूं शिफ्ट करेंगे, मोमोज तैयार है ना। बढ़िया। इसे कहते हैं हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखो। बढ़िया मोमोज, टेस्टी एंड हेल्दी, बिना मैदे के। इसी तरीके से अब छोटा पत्ते वाला वो भी कर लेते हैं। अब ये देखिए पालक का जो पत्ता है उसे हमने आधा ही कवर किया है यूं, ठीक है। एक छोटा पत्ता और ले लेते हैं। अब आप 2 पत्ते लीजिए, 3 पत्ते लीजिए, आपकी इच्छा। यूं, अगर ये भी कम लग रहा है तो एक छोटा पत्ता और यूं। बन गई कटोरी। ये जी स्टफिंग गई इसके अंदर, और भर के स्टफिंग डालिए तबीयत से, अच्छे से इसे दबा दीजिए। और अब इसे यूं अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। अच्छे से दबाना है और ज़रा सा पुश करेंगे, ये बाहर आ गया और ये तैयार।
अब देखिए कितने खूबसूरत, कितने बढ़िया हेल्दी मोमोज तैयार हैं। अब इनको सिर्फ स्टीम करना है, लेकिन स्टीम करने से पहले इन चमत्कारी मोमोज के साथ सर्व होगी एक चमत्कारी सॉस। अब वो सॉस चमत्कारी क्यों है? क्योंकि वो यूं बन जाती है। तो उसको बनाने के लिए, मतलब यूं सॉस को बनाने के लिए, सबसे पहले हम लेंगे चिली फ्लेक्स। सिंपल, बाउल में डाल दिए। उसी के अंदर ये बारीक कटा हुआ लहसुन, इसके अंदर हम डालेंगे खूब सारा हरा प्याज, ये जी हरा धनिया, धनिया और उसकी जो स्टेम है दोनों, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, इसमें जाएगा अच्छा खासा नींबू या फिर सिरका आप डाल सकते हैं। मिक्स दिस अप और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये रही सोया हमारी, परफेक्ट। आप इसके अंदर हल्का सा पानी डाल सकते हैं इन केस आपको लग रहा है कि जो सोया सॉस है बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। अब इस सॉस को 10 मिनट ऐसे रहने दीजिए। प्याज और गार्लिक अपना फ्लेवर छोड़ेगा, चिली अपना फ्लेवर छोड़ेगा। एक सिंपल सी और एक हेल्दी सॉस तैयार हमारे हेल्दी मोमोज के लिए। ये रही हमारी डिपिंग सॉस, परफेक्ट। डिपिंग सॉस तैयार है। अब इन पालक मोमोज को हमें स्टीम करना है। देखिए क्योंकि बाहर का शेल जो है वो पका हुआ है, अंदर की स्टफिंग भी पकी है, तो इतना ही पकाना है कि जिसमें वो अच्छे से गर्म हो जाए। 5 मिनट स्टीम करेंगे, काफ़ी है। उसके बाद वी हैव टू सर्व इट। 5 मिनट पूरे हुए, स्टीमर ऑफ। वाह, दे लुक गॉर्जियस, खुशबू भी बहुत बढ़िया है। चलिए हमारे चमत्कारी हेल्दी मोमोज को प्लेट करते हैं। और हमारे हेल्दी मोमोज डन। जय हो।